मोकामा विधानसभा क्षेत्र के पंडरक प्रखंड स्थित भदौर थाना क्षेत्र में जन सुराज प्रत्याशी के समर्थक दुलार चंद यादव की गुरुवार को हुई हत्या के बाद इलाके में गहन तनाव व्याप्त है। इस हत्याकांड में आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने कई चौंकाने वाले तथ्य उजागर किए हैं, जिसके बाद जांच की दिशा बदल गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अहम खुलासे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार दुलार चंद यादव की मौत गोली लगने से नहीं हुई है, बल्कि उनके शरीर पर किसी भारी वस्तु से अत्यधिक दबाव डाला गया था। सीने और फेफड़ों पर पड़े अत्यधिक दबाव के कारण हृदय गति रुकने की आशंका जताई गई है, जिसके चलते फेफड़ा फट गया था। एक्सरे और जांच में उनके शरीर पर कई गंभीर चोटों और खरोचों के निशान मिले हैं। रिपोर्ट में उल्लेख है कि उनकी कई पसलियां टूटी मिली हैं। हालांकि उनके पैर की एड़ी में गोली लगने की पुष्टि हुई है, जो आर पार हो गई थी। इन तथ्यों से ये आशंका जताई जा रही है कि पहले दुलार चंद यादव को बुरी तरह पीटा गया और उसके बाद उन पर गाड़ी चढ़ा दी गई, जिससे उनकी मौत हुई। मेडिकल टीम ने ये रिपोर्ट पुलिस को सौंप दी है और अब एफएसएल रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। पुलिस कार्रवाई और एफआईआर। इस हत्याकांड के संबंध में अब चौथी प्राथमिकी भी दर्ज हो गई है। राजद उम्मीदवार वीणा देवी के समर्थक ने पंडारक थाना में 3 नामजद और 5 अज्ञात लोगों के खिलाफ नया केस दर्ज कराया है। ग्रामीण एसपी के निर्देश पर बड़े पैमाने पर छापेमारी की गई है। हत्या के बाद क्षेत्र में तनाव को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है और ग्रामीण इलाकों में सुरक्षा बलों की गश्ती बढ़ा दी गई है। इसके अलावा मोकामा विधानसभा क्षेत्र के 3 प्रमुख उम्मीदवारों वीणा देवी, अनंत सिंह और प्रियदर्शी पीयूष को अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान की जा रही है। बिहार और चुनावी हिंसा का चोली दामन का साथ रहा है। दशकों से यहाँ की सियासत ने गोलियों की गूंज और बारूद की गंध के बीच ही अपना रास्ता बनाया है। साल 2025 के विधानसभा चुनाव भी इससे अछूते नहीं रहे हैं। 30 अक्टूबर की तारीख ने इस खूनी खेल की सबसे बीभत्स तस्वीर पेश की, जब पटना जिले के मोकामा में जनसुराज के एक प्रमुख समर्थक दुलार चंद यादव की दिन दहाड़े बेरहमी से हत्या कर दी गई। ये कोई आम हत्या नहीं थी, ये एक संदेश था। दुलार चंद यादव को पहले पैर में गोली मारी गई ताकि वो भाग ना सके। फिर जब वो जमीन पर गिर पड़े तो उन्हें एक गाड़ी से बार बार रौंदकर कुचल दिया गया। ये तरीका सिर्फ मौत देना नहीं, बल्कि एक इलाके पर और एक समुदाय पर और एक राजनीतिक विचारधारा पर अपना खौफ कायम करने का ऐलान था। दुलार चंद यादव मोकामा के राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य में एक प्रमुख व्यक्ति थे, जो अपने प्रभाव और विवादास्पद अतीत दोनों के लिए जाने जाते थे। 1980 और 1990 के दशक में ताल क्षेत्र के सबसे प्रभावशाली व्यक्तित्व में से एक माने जाने वाले बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव सहित कई राजनीतिक नेताओं के साथ उनके घनिष्ठ संबंध थी और उन्होंने मोकामा से चुनाव भी लड़ा था। अपने आपराधिक रिकॉर्ड, जिसमें कई मामले और 2019 में पटना पुलिस द्वारा की गई गिरफ्तारी शामिल है, के बावजूद वो लोकल राजनीति में एक प्रमुख ताकत बने रहे। हाल के वर्षों में उन्होंने गैंगस्टर राजनेता आनंद सिंह से अपना समर्थन हटाकर प्रियदर्शी पीयूष का रुख कर लिया था और सोशल मीडिया पर सिंह की खुलकर आलोचना की थी, जिससे कथित तौर पर दोनों के बीच तनाव बढ़ गया था। इस हत्याकांड से विपक्षी नेताओं में आक्रोश फैल गया है। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने इस घटना की निंदा करते हुए कहा, ये सिर्फ एक घटना नहीं है, धानुक और भूमिहार सहित कई समुदाय के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। भागलपुर से लेकर पटना तक पूरे राज्य में इसी तरह का आतंक छाया हुआ है। अधिकारी खास समूहों से जुड़े हुए हैं और गुंडागर्दी और पक्षपातपूर्ण पुलिसिंग के जरिए अपने फैसले लागू करवा रहे हैं। हम लोग टाल में वोट मांग रहे थे, रास्ता में देखे कि 400 गाड़ी खड़ा है, तो उसके बाद हम मुझे कोई वोट मांग रहा है, तो हम लोग आए। तो उसके बाद मुर्दाबाद करने लगे। तभी वो कहे कुछ नहीं कोई बोलो, तो 30 गाड़ी हम आगे बढ़ गए, 10 गाड़ी हमारा पाछू रह गया। उसको कुल मारना चूरना शुरू कर दिया। बहुहेट हुआ। हम तो 40 गाड़ी आगे थे। अब पंजा कुल अंगड़ी में पहन लेता, रेलवे वाला कुल रोड़ा रख लेता, एकदम खून तैयारी सूझबूझ के यह था कि लड़ाई झगड़ा कैसे हो जाए, तब वोट में ऐसे हो जाए। सूझबूझ का ही खेला है।